हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रो आईसीएसई क्लास 9 चैनल। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैंने सोचा कि पहले यही स्टार्ट करते हैं। अब पहले देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर का बी स्क्वायर के, तो स्टेटमेंट निकलता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें सेम यही प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सलीना में अलग मेथड दे रखा है, लेकिन हम लोग अलग मेथड से ट्राई करेंगे जो कि एकदम सही है। तो प्रूफ है करना ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या होता है इसका? द सम the hypotenuse square of a right angle triangle is equal to the sum of square of perpendicular and square of base। तो ये स्टेटमेंट हमने सेम लिखा है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही बस हमने वर्ड्स में लिखा है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? ड्रॉ सी डी। हमें क्या करना है? सी डी ड्रॉ करनी है विच इज इक्वल टू ए बी। हमें क्या करना है? सी डी हमें यहाँ पे ड्रॉन करनी है जो कि ए बी के बराबर हो। ये सी डी और ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू सी डी विच इज इक्वल टू बी सी। हमें करना है सी डी डी ई ड्रॉन करना है जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए सी डी के, और वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने ये डी ई ड्रॉन कर दी और ये बी सी के इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? जॉइन ई सी एंड ई ए। हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं? ई सी को ज्वाइन करना है और ई ए को ज्वाइन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री ही होगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई डी सी, हमें ट्रायंगल ई सी डी और ए बी सी में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो हम पहले क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करा है, और बी सी इक्वल्स टू ई डी बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो ये 90 डिग्री ईच है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और बी सी ई डी बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी सी बाय साइड एंगल साइड। देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो साइड हो रही है जो एंगल जो साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड ही हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बाय सी पी सी डी सी,
CTC। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल BAC है, एंगल BAC ये वाला जो है वो ECD के बराबर कर सकते हैं। सिमिलरली हम एंगल ACB, एंगल क्या ACB, वो DE और C के बराबर कर सकते हैं। क्या DEC के। तो ये दो एंगल बराबर हो गए। और AC और EC बराबर कर सकते हैं। तो AC EC बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू EC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ECD, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DEC। ठीक, ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो जो एंगल ACB है और एंगल ECD है वो भी इक्वल हो सकते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी ट्रायंगल चैप्टर में, तो हमें उससे इक्वल कर सकते हैं। तो हम पहले देखो CPCD के स्टेटमेंट्स हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ACB क्या है जी, एंगल ACB है तो वही लिख रहे हैं, और इज इक्वल टू एंगल ECD, इज इक्वल टू एंगल ECD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। और सिमिलरली अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में पहले प्रूव कर रखा था। तो हम इन दोनों को x ले लेंगे और इनको y ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं और ये तो 90 दोनों में दे रखा है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ABC ट्रायंगल में x प्लस एक्स है, प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90/2। x अपना क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 45। और सिमिलरली जो अपना y है, y भी 45 आएगा। x की वैल्यू 45, जी भी 45, जी भी 45, जी भी 45। ठीक है, तो अब देख सकते हैं जे 45 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो वो हम कह सकते हैं कि जे वाला जो मैं पूरा ऐसे कर रहा हूँ ये 180 ही बनेगा। तो ये 45 45 90 हो गया, ये हो गया 90। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर triangle ACE is a right angle triangle है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉमन साइड है सेम है। जैसे AB को मैंने A कर दिया तो इसको भी A कर सकते हैं, ये इसको B कर सकते हैं, इसको C कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने CPCD में AB और AB पैरेलल टू EC हमने ये नहीं लिखा है, हम ही लिख सकते हैं CPCD की प्रॉपर्टी में एक और हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर AB इज पैरेलल टू ED। क्योंकि अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो आप लाइन पैरेलल में प्रूफ कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AB है वो ED के पैरेलल है। तो हम पैरेलल लाइन हो गई है, तो हम इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ABED इज अ ट्रेपेजियम। ठीक, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर ABED इज अ ट्रेपेजियम। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ABED ट्रेपेजियम है,
तो बस हम ये कह सकते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया वो 3 राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट 3 ट्रायंगल है यहाँ पर। तो हम इसके एरिया को तीनों के ट्रायंगल के सम, जो 3 ट्रायंगल के एरिया का सम निकलेगा वो इस पूरे ट्रेपीजियम के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABED is equal to area of triangle ABC ACE, और C ABC के इक्वल होगा ACE के और ACD के, प्लस ACE प्लस ECD के बराबर होगा। ठीक, तो हम ये लिखेंगे। अब इसके पहले पैरेलल साइड्स हम देख लेते क्या क्या है। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस बी और ये A प्लस बी, ये AB और AC। अब मैं आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम का रहेगा, यहाँ पे ट्रायंगल का रहेगा, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB है और ये हाइट भी A प्लस बी है, इक्वल्स टू पहला है A इंटू बी, दूसरा है C इंटू सी और दूसरा है A इंटू बी। सो हाफ, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू 1/2। ये तो AB और JAB हो जाएगा, तो 2AB प्लस C स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कट गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस 2AB से 2AB कैंसिल, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब देखो यहीं सब मेन थीम चालू होती है। C क्या दे रखा है AC, A क्या दे रखा है AB और B क्या दे रखा है BC। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।